18 दिनों से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और अब उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन सरकार के शायद ही किसी जनप्रतिनिधि को इससे कोई फर्क पड़ा हो और किसी ने जाके उनसे उनकी मांगों को सुनना या समझना वाजिब समझा हो। इससे किसी भी मंत्री को, नेता को, किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि उनका मांग सारी जो उनकी मांगे हो जायज़ है। 22 लाख बच्चों के साथ जो अन्यायपूर्ण तरीके से परीक्षा कराई गई, 14 बच्चों ने जो सुसाइड कर लिया, वो क्या एक वाजिब कारण नहीं है एक मंत्री जी के इस्तीफा देने के लिए? किसी को भी ये लग सकता है कि भला 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया जो इस देश के भविष्य थे, होनहार बच्चे थे, आगे चल के बड़े बड़े डॉक्टर बनते, कितने सारे रिसर्च करते, लेकिन सरकार को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम विदेशों में देखेंगे कि एक पब में आग लग गया थाईलैंड में, तो वहाँ के सीधे प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं मामले को। और हमारे देश में तो एक छोटा सा मंत्री का प्रतिनिधि भी नहीं वहाँ पहुँच रहा है, इतना बड़ा मामला होने के बाद और एक व्यक्ति के आमरण अनशन पर बैठने के बाद सरकार चुपचाप रह के इस आंदोलन को टॉर्चर कर रही है या ख़त्म करना चाहती है। जैसे कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को सरकार ने चुपचाप रह कर टॉर्चर कर कर के ख़त्म कर दिया। हालांकि 400 से 500 किसान उस आंदोलन में मरे थे, लेकिन हाँ, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं था। किसानों के मरने में सरकार का कोई हाथ नहीं था, वो किसान अपने आप मरे थे आंदोलन के दौरान। तो उसी तरह इस आंदोलन को भी सरकार चुपचाप रह के ख़त्म करना चाहती है या आंदोलनकारियों को मारना चाहती है। तो ये हमारे देश के भविष्य के साथ जो हो रहा है, परीक्षाएं नहीं करा पा रही है सरकार, हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, तो ये इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार सिर्फ ये कहती है कि आप राजनीति नहीं करिए, हर बात पर राजनीति करते हैं। सरकार राजनीति नहीं कर रही है, सरकार मूलभूत विकास कर रही है, बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रही है और आम जनता जो है और जो लोग इस देश के बारे में सोचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।